हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ प्लेटाहेलमिन्थेस। ये हमारा फोर्थ फाइलम जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम लोगों ने पॉरीफेरा को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया, देन कोलेंटाटा एंड देन टीनोफोरा। अब हमारा फोर्थ डिवीजन जो है बेटा वो क्या है, प्लेटाहेलमिन्थेस। प्लेटाहेलमिन्थेस को हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, फ्लैट वॉर्म। ठीक है मैम, हम लोग किससे शुरुआत करेंगे, फ्लैट वॉर्म से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इट इज़ अ डायग्राम ऑफ अ फ्लैट वॉर्म। किसी ने देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन सबको ही पिक्चर में देख लो कि इसी को फ्लैट वॉर्म कहते हैं। इनका जो बॉडी होता है बेटा, इनको फ्लैट वॉर्म क्यों कहा जाता है, ये क्या होता है कि डॉर्सी एंड वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। ठीक है, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड मतलब क्या होता है कि पीछे की ओर से और आगे की ओर से दोनों तरफ अगर फ्लैट हो, ठीक है, एकदम कुछ भी उसमें प्रेजेंट ना हो, एकदम फ्लैट तरीके का वो दिखेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू करने वाले हैं। तो इसको हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर दिया मैम कि इसको हम क्या कहते हैं, फ्लैट वॉर्म। ठीक है, क्योंकि ये डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट होता है। नेक्स्ट क्या होता है कि इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको किस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के किस आधार पे हमने इसको प्लेटाहेलमिन्थेस या फ्लैट वॉर्म कहा है, दैट इज़ यहाँ पे ये आप न्यू चीज़ देखो, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गया है। मतलब इसमें क्या होगा कि वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गन में क्या होंगे, वो साथ मिल करके एक सिस्टम बनाएंगे जो कि ह्यूमन बॉडी में भी प्रेजेंट रहता है, बट ज़्यादा इनमें डेवलप नहीं होता है। सबसे ज़्यादा डेवलप जो रहता है वो कॉर्डेटा में ही रहता है। नेक्स्ट इज इनका जो इनमें जो प्रेजेंट है वो क्या होता है कि बायलेटरल होते हैं। ठीक है, इनका जो सिमेट्री होता है बेटा वो बायलेटरल होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि ये एक ही, अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो इनमें जो पार्ट प्रेजेंट है वो दो ही भाग में टूटेगा, और जो लेफ्ट और राइट है वो क्या होंगे, एक दूसरे के आइडेंटिकल होने चाहिए। इनमें क्या होता है, ट्रिपल ब्लास्टिक। ये भी एक नई चीज़ प्रेजेंट आ रही है ना, ये ट्रिपल ब्लास्टिक है। ट्रिपल ब्लास्टिक मतलब क्या होता है कि इसमें कितने तरीके के जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ 3 तरीके के जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्टोडर्म बाहरी वाले को जर्म लेयर को बोलते हैं, और अंदर वाले, सबसे अंदर वाले को एंडोडर्म बोलते हैं, और जो बीच वाला रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मेसोडर्म बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये ब्लाइंड स्लैग, ये उतना डेवलप नहीं हुआ क्योंकि इसमें ट्यूब विद इन ट्यूब नहीं आया, तो एक एक्सेप्शन मिल जाता है मैम कि ये क्या होते हैं, ब्लाइंड सैक होता है। मतलब इसमें सिर्फ सिंगल ओपनिंग ही होता है फॉर द इनटेक ऑफ द फूड एंड एक्सक्रीशन ऑफ द फूड। ठीक है, इनमें क्या होता है कि अकोलमेट होते हैं। याद है जब मैंने अकोलमेट पढ़ाया था उसमें मैंने सिर्फ 4 को मेंशन किया था। जब ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात की जाए तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हो कि ये क्या होते हैं, अकोलमेट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इनमें फॉल्स सेगमेंटेशन प्रेजेंट होते हैं, इनमें ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि जो सेगमेंटेशन होता है बेटा वो सिर्फ आपको बाहरी छोर पे ही दिखेंगे, अंदर पे नहीं दिखेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फॉल्स सेगमेंटेशन कहते हैं। इनका जो हैबिटेट, मतलब ये कहाँ पे पाए जाते हैं, they are found in aquatic habitat, freshwater habitat, terrestrial habitat and endoparasite habitat। अब एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो कि किसी और के बॉडी पे स्टिक हो करके उनका फूड लेते हैं और खुद को ग्रो करते हैं और उनको क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक टिक है, ठीक है, एक टिक मान लेते हैं, ठीक है, एक टिक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, लाइस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जो ये टिक और लाइस होते हैं वो जब ऑर्गेनिजम्स में, मान लेते हैं कि किन्हीं के हेयर में अगर लाइस प्रेजेंट है तो वो एक पैरासाइट की तरह है, वो खुद का न्यूट्रिशन दूसरे की बॉडी से लेगा और आपके हेड को बहुत ज़्यादा हार्म करेगा, क्योंकि वो आपका ब्लड को सक करता है। मतलब वो न्यूट्रिशन ले रहा है, वो ग्रोथ भी कर रहा है, लेकिन आपको क्या हो रहा है, हार्म पहुँच रहा है, उसको हम लोग पैरासाइट बोलते हैं बेटा। और एंडो मतलब क्या होता है कि अंदर, मतलब ये क्या होता है कि जो हमारा प्लेटाहेलमिन्थेस है मैम वो क्या होता है, अंदर में, मतलब अंदर रहने वाले, शरीर के अंदर रहने वाले पैरासाइट्स होते हैं। एक्सटर्नल बॉडी, स्किन, ये सब में फीड नहीं करते, वो इंटरनली फीड करते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइस होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नली फीड करता है, और ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट। ऐसा नहीं कि नीट में जा करके हम इसमें लिख देंगे दैट आर एक्टोपैरासाइट्स, एक्टो मतलब बाहर की ओर, तो उसको नहीं लिखना है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट इज इनमें पैरासाइटिक अडेप्टेशन होता है। अब ये पैरासाइट है, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी इनको मारने के लिए, बहुत सारे मेडिसिन यूज़ करेंगे, तो उनसे बचने के लिए ये क्या करते हैं, ये इनमें क्या प्रेजेंट होता है, हुक प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसमें सकर भी प्रेजेंट होता है, ताकि वो क्या करेगा कि सक कर सकते हैं आपके ब्लड को और जो भी केमिकल दे वांटेड। और उनमें क्या होता है कि इन्वायरमेंट से बचने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसमें एक थिक क्यूटिकल का कवरिंग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेग्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेग्यूमेंट बोलते हैं। अब हम लोग एक डायग्राम लेते हैं। ये जो बेसिकली पार्ट है वो क्या है, हेड पार्ट है। हेड पार्ट में जो अपर पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कॉलेक्स बोलते हैं, ठीक है, ये हेड है। उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो ये वाला पार्ट जो है, जो हेड के जस्ट नीचे रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेक कहते हैं। और जो नेक के पास वाले जो डिविजन्स है, ये देखिए, ये इंटरनली डिवाइडेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली डिवाइडेड है बेटा, इसको इसलिए इसको क्या कहा गया है, फॉल्स सेगमेंटेशन कहा गया है। नेक्स्ट, नेक के बाद जो भी सेगमेंटेशन प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबिला, ठीक है। तो ये इट इज़ अ डायग्राम ऑफ अ प्लेटफॉर्म। आप अपने कॉपी में इसी ऐसे ही पॉइंट को नोट करके डायग्राम बना करके साइड में लिखना, स्टिकी नोट्स में भी लिखना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। नेक्स्ट क्या होता है कि फ्लेम सेल्स होते हैं। फ्लेम सेल्स एक तरीके के सेल्स होता है, इनका बेसिकली डायग्राम जो रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। फ्लेम सेल्स रहता है, ये कुछ इस तरीके से रहते हैं। फ्लेम सेल्स इनमें क्या काम करते हैं, फ्लेम सेल्स जो रहता है वो इनमें एक्सक्रीशन का काम करते हैं मैम। अब ये एक्सक्रीशन का काम तो कर रहे हैं और एक्सक्रीशन का काम भी कर रहे हैं, और जहाँ से ये एक्सक्रीशन करें वहीं से ये तो इनटेक भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्लेम सेल्स जो रहता है वो एक्सक्रीशन के लिए यूजफुल होता है। फ्लेम सेल्स अगर नीट में पूछा जाए, अगर उसमें फ्लेम सेल्स नहीं मेंशन्ड है और अगर उसमें लिख दिया जाए प्रोटोनेफ्रेडिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोटोनेफ्रेडिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो प्रोटोनेफ्रेडिया है वो भी, उसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्लेम सेल्स कह सकते हैं बेटा, ठीक है। तो इसमें जो रहता है कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, प्रोटोनेफ्रेडिया और फ्लेम सेल्स दोनों ही सेम है और ये एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि इनमें डाइजेशन जो रहता है वो इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कनाल होता है, क्योंकि ये जो रहते हैं ये ब्लाइंड सैक को बिलोंग करते हैं। इनका जो एलिमेंट्री कनाल होता है वो डेवलप नहीं होता है, वो ट्यूब विद इन ट्यूब नहीं होता है। इनका जो रेस्पिरेशन होता है वो सेम होता है बाय द बॉडी सरफेस, बाय द सिंपल डिफ्यूजन के कारण वो पार्टिकल का इनटेक एंड आउटटेक होता है इन द बॉडी सरफेस में ही। नेक्स्ट क्या होता है कि इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है कि एब्सेंट होता है। मतलब कि क्या होता है कि इनमें जो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, जहाँ पे वेन्स, आर्टरीज एंड नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज़ अ बेटर टाइप ऑफ सर्कुलेशन। इनमें प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसको हम लोग बेसिकली क्या कह देंगे कि इसमें किस तरीके का सर्कुलेशन प्रेजेंट है बेटा, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन प्रेजेंट है। स्केलेटल सिस्टम जो रहता है वो एब्सेंट रहता है, मेजर फैक्टर में एब्सेंट होता है, क्योंकि हम लोग हमेशा बात करते हैं तो मेजोरिटी का बात करते हैं, लेकिन माइनॉरिटी को भी डील करना होगा क्योंकि हम कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। तो स्केलेटल सिस्टम जो रहता है ये तो एब्सेंट है, लेकिन किसी में क्या होता है कि हाइड्रोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। तो अगर ये लिख दिया जाए स्टेटमेंट में, सो इट इज करेक्ट, सम ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोस्केलेटन। नेक्स्ट क्या होता है कि इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है कि नर्व रिंग्स एंड गैंग्लियंस आर सीन। अब ये नर्व रिंग और गैंग्लियन जो रहता है, जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम तब हम इसको डील करेंगे, गैंग्लियन और नर्व रिंग्स को, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तरीके का पार्ट्स होते हैं नर्व्स के, ठीक है। ये नर्व्स होता है, ये इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो रहता है कि गैंग्लियन किसी पार्ट को बोलते हैं, नर्व रिंग किसी पार्ट को बोलते हैं, तो वो मैं उस टाइम बता दूंगी। यू जस्ट हैव टू लर्न कि कहाँ से शुरू हुआ है हमारा नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट, प्लेटाहेलमिन्थस में 4th डिवीजन में 4th फाइलम में। नेक्स्ट क्या होता है कि इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है कि असेक्सुअली होता है। असेक्सुअली पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी, ये आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि हाईएस्ट रीजनरेशन पार्ट जो रहता है वो किस में होता है, प्लेनेरिया में, ठीक है। प्लेनेरिया में जो रहता है वो हाईएस्ट रीजनरेशन पार होता है। तो ये क्या अंदर को करते हैं, रीजनरेशन असेक्सुअली। और सेक्सुअली अगर रिप्रोडक्शन करते हैं तो ऑल आर बाइसेक्सुअल, मतलब क्या होता है कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं। अगर वो क्या होता है कि हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल और फीमेल क्या होता है कि अगर सेम में प्रेजेंट है, मान लेते हैं मेल और फीमेल, मान क्या लेते हैं, इसमें होता है अगर मेल और फीमेल सेम में प्रेजेंट है तो वो तो खुद के साथ तो
फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं ना, और साथ ही साथ दूसरे के साथ भी तो कर सकते हैं। मतलब क्या होता है कि इसमें सेल्फ मतलब खुद के साथ भी, और क्रॉस मतलब दूसरों के साथ भी क्या होता है कि ये फर्टिलाइज कर सकते हैं। इनमें क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब इनका जो डेवलपमेंट होता है बेटा, जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है इंटरनली, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट मतलब जिसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट ना हो, और इनडायरेक्ट जिसमें क्या होता है कि लार्वल स्टेज जो रहता है वो क्या होता है कि जग जाहिर बात है वो प्रेजेंट ही होगा। नेक्स्ट आर इसके एग्जाम्पल जो है वो टेपवर्म है। टेपवर्म जो रहता है कि टेपवर्म ये टेप की तरह, टेप क्या होता है कि वो भी क्या होता है कि फ्लैट ही रहता है ना, जिसके कारण ही क्या होता है कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं टेपवर्म। अब इनका जो साइंटिफिक नेम है ये बहुत ज़्यादा याद रखना, ये हमेशा पूछा जाता है नीट में, ये मे बी एनटीए का फेवरेट सवाल होता होगा, क्योंकि ये फ्लैटवर्म और लिवर फ्लूक जो रहता है ये पूछा ही जाता है। तो इनका जो साइंटिफिक नेम है, जो टैपवर्म का साइंटिफिक नेम है वो क्या है टिएना एंड सोलियम। टिएना सोलियम जो रहता है तो ये आप किस तरीके से याद कर सकते हो, टी फॉर टैपवर्म एंड टी फॉर टिएना, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि जो लिवर फ्लूक होता है उसका साइंटिफिक नेम है दैट इज़ फैस्कियोला हेपाटिका। फैस्कियोला हेपाटिका। अब यहाँ पे क्या होता है कि लिवर फ्लूक है तो यहाँ पे फ्लूक में एफ आता है, और इनका भी साइंटिफिक नेम जो रहता है वो क्या होता है कि एफ से शुरू होता है, दैट इज़ फैस्कियोला हेपाटिका। नेक्स्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा रीजनरेशन करने की पावर होती है उसको क्या कहते हैं प्लनेरिया, और प्लनेरिया का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है डुगेशिया, ठीक है। तो ये तीनों जो है वो क्या होते हैं, दे आर प्लेटाहेलमिन्थेस, दे आर टर्म टू बी एज flatworms. So this is all for platyhelminthes. Thank you and study hard, you will able to crack it, don't worry about other things.